डज द बफलो हैव 4 एग्स? हालांकि भैंस के पास तो अंडे होते नहीं है, बट फिर भी सेंटेंस को ले लो। वन ऑफ आवर लवली स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दिस कि सर डज बफलो हैव 4 एग्स? यहाँ पे हैज आना चाहिए ना, तो यहाँ पर डज ही हैज नहीं आएगा, इस पर डज ही हैव आएगा। देखो बेटा, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि और ही के बाद हम एस लगाते हैं। जैसे हमने बोला ही गोज, ही प्लेज, ही डांसेस, और ऐसे ही होता है ही हैज। और ही के साथ ही हैज पता है क्यों होता है? क्योंकि हैव में एस लग के हैज बनता है। जैसे कि हमने बोला ही गोज, ऐसे ही हैज है। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होता है डज ही एक्शन, यानी कि डज ही गो, डज ही प्ले, डज ही डांस। इसीलिए डज ही हैज नहीं हो सकता, डज ही हैव हो जाएगा। अब यहां पर ही की जगह बफलो है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? डज बफलो हैव 4 एग्स। ये जो हैव है ना कहीं एक वर्ब, एक एक्शन का ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम आंसर देते ना कि हाँ बफलो के पास 4 अंडे हैं, तो हम बोलते बफलो हैज 4 एग्स। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि बफलो जाती है, बफलो गोज, वो खेलता है तो ही प्लेज, वो डांस करता है तो ही डांसेस, यानी एस लगता है ना। तो मैंने कहा आई हैव, मेरे पास है तो आई हैव, उसके पास है तो ही हैज होता है ना। तो ऐसे ही बफलो हैज, यानी कि एस लगेगा। और अगर हमने मना किया ना कि भाई नहीं है, तो फिर से ही डज नॉट हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट गो बोलते हैं ना, ही डज नॉट प्ले बोलते हैं ना, ही डज नॉट प्लेज तो नहीं बोलते, एस तो नहीं लगता। जब आपका डज आ जाएगा तो हमें एस नहीं लगाना, यानी कि डज आने के बाद हैव लगाना है, ना कि हैज। आई होप आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर भी अगर कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर।